सुशांत केस में आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का चौथा दिन है। सुसाइड मिस्ट्री में अब तक की बिखरी सभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं ताकि इस बार किसी भी तरह की बयान बदली की गुंजाइश न रहे। इसी कोशिश में सीबीआई की टीम आज एक ऐसी जगह पहुंची जो रिया की एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जादू है, टोना है, ब्लैक मैजिक है और इलाज के नाम पर ब्लैक वेलिंग है। आखिर कैसी है रिया की ये दूसरी दुनिया, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुशांत रिया केस में रिया के रहस्यों का नया मायाजाल, जिसका लोकेशन है मुंबई का ये वाटरस्टोन रिजॉर्ट। आखिर क्या है इस रिजॉर्ट का सुसाइड मिस्ट्री कनेक्शन? अंधेरी के इस रिजॉर्ट में क्या मिल सकता है सुराग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के साथ सीबीआई की टीम यहां तक पहुंच गई? रविवार दोपहर जैसे ही सीबीआई की टीम ने इस रिजॉर्ट का रुख किया, इस रिया के फेवरेट ठिकाने को लेकर खलबली मच गई। लेकिन वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंचने से पहले ही सीबीआई से एक चूक हो गई। काला जादू के एंगल से जांच करने के लिए रिजॉर्ट पहुंची सीबीआई की टीम से एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी कि वो एक निजी संपत्ति में बिना परमिशन जांच करने पहुंच गए थे। रिजॉर्ट के अधिकारियों का कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग देंगे, लेकिन जांच करने से पहले सीबीआई अगली बार परमिशन लेकर आए और आधिकारिक परमिशन के बाद ही उन्हें उस रिजॉर्ट में आने की इजाजत दी जाएगी। सीबीआई की टीम रिजॉर्ट से बैरंग वापस लौट गई, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने अहम केस में सिर्फ पहले से परमिशन ना होने की वजह से केंद्रीय एजेंसी को जांच से रोका जा सकता है? क्या इसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता था? सीबीआई की टीम तो रिजॉर्ट से लौट आई, लेकिन हम आपको बताते हैं इस रिजॉर्ट का सुशांत कनेक्शन क्या है। मुंबई के जिस वाटरस्टोन रिसोर्ट की छानबीन करने पहुंची सीबीआई की टीम, इंडिया टीवी ने 1 महीने पहले ही इसकी पड़ताल की थी। हमारी छानबीन में पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत यहां अक्सर आया करते थे, लेकिन रिसोर्ट में रिया के आने के बाद रिसोर्ट का पूरा मकसद बदल गया। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत पर रिसोर्ट में तंत्र मंत्र और स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रयोग होता था, वो भी रिया चक्रवर्ती की देख रेख में। सुशांत की मौत के बाद जो डिप्रेशन की थ्योरी फैलाई गई, स्पिरिचुअल हीलिंग का पूरा खेल उसी का हिस्सा था। इंडिया टीवी की टीम ने इस पूरे खेल को समझने के लिए लंबी पड़ताल की और उस स्पिरिचुअल हीलर को ढूंढ ही लिया जिन्होंने सुशांत का इलाज किया था। ये वही मोहन जोशी है, सुशांत के स्पिरिचुअल हीलर, जिन्होंने इंडिया टीवी के कैमरे पर कहा सुशांत के इलाज के लिए उन्हें रिया चक्रवर्ती ने ही बुलाया था। कि मैं एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, कभी मेरा अभी 38 साल के तजुर्बे प्रैक्टिस में करके मैं कहाँ भी इश्तिहार दिया नहीं है, लेकिन गूगल में मोहन जोशी जब डालते हैं तो मेरा नाम उपलब्ध होता है। तब शायद 2 में से किसने तभी वो ढूंढा, लेकिन रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की। अब सीबीआई इसी स्पिरिचुअल हीलिंग का सच जानना चाहती है। आखिर सुशांत को हुआ क्या था, इतना खुश, इतना जिंदा दिल, और 14 जून को मौत से पहले की रात तक नई फिल्मों को लेकर बड़े डायरेक्टर से बात करने और अच्छी कहानी से रोमांचित होने वाले शख्स, ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी? हालांकि अंधेरी का ये पॉश रिजॉर्ट पहले कभी ऐसी एक्टिविटी के लिए चर्चा में नहीं आया। यहाँ बड़े बड़े रईसों का आना जाना होता है। इसके 1 साल की मेंबरशिप लाखों में होती है। सुशांत सिंह को भी ये जगह बेहद पसंद थी। इसके बारे में हमने कई लोगों से पूछताछ की। सुशांत यहाँ कितने नियमित तौर पर आते थे तो उनकी एक्टिविटी क्या होती थी? तो क्लब में आते थे, क्लब में वो भी स्क्वॉश खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, और ये क्लब मुंबई का शानदार क्लब है, तो हर लोग चाहते हैं यहाँ मेंबर बनना। तो इस तरह से यहाँ वो आते थे और यहाँ पे जिम वगैरह भी करते थे, गेम वगैरह भी खेलते थे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, अंधेरी का ये वाटर रिजॉर्ट सुशांत को बेहद पसंद था। ये बात उनकी जिंदगी में रिया के आने के पहले की है। सुशांत यहाँ जिम से लेकर स्विमिंग एरिया में काफी एक्टिव देखे जाते थे, अपने अंदाज में बेहद खुशमिजाज और तमाम मेंबर्स के साथ मिलनसार।
इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत ने इस रिजॉर्ट में मेंबरशिप के अलावा एक कमरा स्थायी रूप से बुक करा रखा था और रिया के साथ कई बार वो इस रिजॉर्ट में आते और इसी कमरे में रुका करते थे। ये सिलसिला नवंबर 2019 के बाद तेज हुआ जब रिया और सुशांत यूरोप टूर से लौटे। सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में इसका जिक्र भी किया था कि किस तरह रिया अपना घर छोड़कर सुशांत को इलाज के नाम पर एक महंगे रिजॉर्ट ले जाती थी जिसका किराया लाखों में है। सुशांत केस में रिजॉर्ट की पहेली यहीं से शुरू होती है। जिस रिजॉर्ट में सुशांत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और मनोरंजन के लिए आते थे वहां जादू टोने और स्पिरिचुअल हीलिंग कब से शुरू हो गया। और जैसे कि स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने बताया, सुशांत का इलाज उन्होंने एक ही बार किया, तो क्या उसके बाद ठीक हो गए थे सुशांत? मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा कब पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है, तो आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए। तो हमने तीनों ने लंच किया। मोहन जोशी ने सिर्फ अपनी बात बताई, लेकिन इसके साथ सवाल कई और खड़े हो जाते हैं। वाटरस्टोन रिजॉर्ट पे सुशांत का इलाज और किस किस ने किया? स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ और क्या इलाज होता था सुशांत का? क्या ब्लैक मैजिक और दूसरे तंत्र मंत्र भी किए जाते थे रिजॉर्ट में? तंत्र मंत्र बंद कमरे में होता था कि मैनेजमेंट की जानकारी में? सुशांत के झाड़ फूंक के लिए तांत्रिक कौन ले आता था और इस दौरान सुशांत का व्यवहार कैसा होता था? सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ही मिल सकते हैं। सुशांत के साथ यहाँ जो भी होता था, इसमें कौन कौन शामिल है और किसकी कौन सी भूमिका है, सुशांत के साथ यहाँ पर जो भी चीजें होती थी उनसे जुड़कर, इसके जवाब रिया चक्रवर्ती से जानने से पहले सीबीआई सारे जवाब वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजमेंट और स्टाफ से पूछ लेना चाहती है। अब तक की तफ्तीश पे जो सुराग मिले हैं उसमें सुशांत के ऊपर जादू टोने और ब्लैक मैजिक की बात कई बार सामने आ चुकी है। इसे लेकर सुशांत के कुछ स्टाफ भी बयान दे चुके हैं। अब तक ये दावा किया जा चुका है कि माउंट ब्लैंक से पहले जिस कैप्रिल हाइट्स में रहते थे सुशांत, उसमें हॉन्टेड और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से सुशांत ने वो घर छोड़ दिया था। इसमें दिलचस्प ये है कि माउंट ब्लैंक जैसी पुरानी सोसाइटी में जो 4 बेडरूम ड्यूप्लेक्स दिसंबर 2019 में किराए पर लिया गया, उसकी पूरी डील प्रॉपर्टी ब्रोकर से रिया ने की थी। यानी घर बदलने का फैसला पूरी तरह रिया का था। तो फिर सुशांत के मन में भूत प्रेत का वहम किसने बिठाया? इसके ठीक 1 महीने बाद वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत पर ऊपरी साए का इलाज शुरू हो गया। इस दौरान रिया ही सुशांत को लेकर यहाँ आती थी और दोनों कई दिनों तक यहाँ रुकते थे। अब तक तो सिर्फ स्पिरिचुअल हीलर ही सामने आए, अभी वो राज खुलने बाकी है। सुशांत के साथ और क्या क्या होता था, ये रिया चक्रवर्ती से बेहतर कौन जानता है? सुशांत केस में हर अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सुशांत केस में एक और अपडेट के साथ लौटेंगे।